वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केरल के बाद में अब महाराष्ट्र में भी जीका वायरस ने पैर पसारे। कोरोना जैसे लक्षणों ने बढ़ाई फिक्र। चोमू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। जयपुर ग्रामीण पुलिस कोटपुतली द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छ पुलिस अभियान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अब एक और वायरस ने देश की चिंता बढ़ा दी है। ये है जीका वायरस। पिछले करीब 1 महीने से इस वायरस से संक्रमित लोग केरल में मिल रहे हैं। हालांकि शनिवार को महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। पुणे जिले के एक गांव में 50 साल की एक महिला इस वायरस से संक्रमित मिली है। हालांकि अब ये महिला ठीक हो गई है और अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उधर केरल में शनिवार को जीका वायरस के 2 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य के अंदर जीका के संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 63 हो गई है। राजधानी जयपुर के चोमू थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर के अशोक विहार में 2 दिन पहले दिन दहाड़े घर में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात का खुलासा पुलिस ने आज कर दिया है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का 48 घंटे में खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्यारा कोई और नहीं, मृतक सावित्री देवी का छोटा बेटा ही निकला। केवल प्रॉपर्टी के बंटवारे की चाहत में इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां का गला घोटकर कत्ल कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी देवेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और वह इस वारदात में शामिल एक अन्य साथी केशव की पुलिस तलाश कर रही है। थाना अधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि 29 जुलाई को दोपहर 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक विहार कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला की चोरी लूट की नीयत से अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर फरार हो गए। जिस पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहीं इस घटना के बाद में पुलिस ने शहर में लगे करीब 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन पुलिस को सफलता मिलती नजर नहीं आई। वहीं इस दुर्घटना के बाद में पुलिस को संदेह छोटे बेटे देवेश पर हुआ। पुलिस ने देवेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में देवेश टूट गया और मां की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी देवेश ने पूछताछ में बताया कि कई बार प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए भाई व मम्मी से कहा गया, लेकिन वो नहीं माने और जवाब दिया कि जब तक मम्मी जिंदा है तब तक बंटवारा नहीं होगा। इधर आरोपी देवेश ने बताया कि वह कर्ज में डूबा हुआ था। बंटवारा नहीं होने के चलते आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। इस बंटवारा करवाने के लिए मां को ठिकाने लगाने का प्लान अपने दोस्त केशव के साथ बनाया। प्लान के मुताबिक 29 जुलाई को मां की गला घोटकर हत्या कर दी। घर में रखा सामान इधर उधर बखेर दिया, जिससे आने वाले लोगों को लगे कि घर में चोरी और लूट की नीयत से अन्य बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी देवेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार चल रहे देवेश के साथ ही केशव की पुलिस तलाश कर रही है। खबर पावटा से है, जहां पर कोरोना काल में खुद को शारीरिक रूप से फिट बनाए रखने के लिए रविवार को जयपुर ग्रामीण कोटपुतली पुलिस स्वच्छ पुलिस अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार कासवा व डीएसपी कोटपुतली दिनेश यादव के नेतृत्व में रविवार को आयोजित स्वच्छ पुलिस कार्यक्रम के तहत 5 किलोमीटर की दौड़ के साथ हुआ, जिसमें जयपुर ग्रामीण कोटपुतली एसएसपी राम कुमार कासवा व डीएसपी दिनेश यादव के संग में पुलिस के करीब 100 जवान ने शुक्रवार सुबह 6 बजे दौड़ लगाई। करीब 5 किलोमीटर लंबी यह दौड़ कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और जहां से शुरू होकर कोटपुतली नगर पालिका कोटपुतली कट डाबला और फ्लाईओवर होते हुए कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जिसमें पुलिस अफसरों ने अपने जवानों की हौसला अफजाई की और उनसे बातचीत भी की। इसके बाद में कोटपुतली मोरीजा धर्मशाला में नारायणा अस्पताल के सौजन्य में पुलिसकर्मियों व उनके परिवार के लिए एक हेल्थ कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों और क्वार्टर्स के साथ में रहने वाले परिवार के सदस्य अपनी जांच करवाएंगे। श्रीमान एसपी साहब द्वारा और हेडक्वार्टर एडिशनल साहब द्वारा
एक अलग ही तरह का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत पूरे ज़िले के जो पुलिसकर्मी हैं उनके और उनके परिवार के सदस्यों की जांच के लिए नारायण हृदयालय हॉस्पिटल और पुलिस मिलके अलग अलग स्थानों पर कैंप लगा रही है। जिसके तहत 2 दिन पहले पुलिस लाइन में कैंप लगा, जिसमें वाकाथन हुई, जिसमें श्रीमान एसपी साहब खुद दौड़े। और अब हेडक्वार्टर के अलावा अन्य जगहों पर जो सर्कल हेडक्वार्टर है उन पर आयोजित की जा रही है। इसके तहत आज कोटपुतली हेडक्वार्टर पर सर्कल कोटपुतली की तरफ से 4 SHO CO साहब और उनका जो स्टाफ है उनके द्वारा वाकाथन आयोजित की गई है। और दिन में 10 बजे के बाद में यहाँ पे मोरिजा धर्मशाला में कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें नारायण हृदयालय हॉस्पिटल से डॉक्टर्स पधारेंगे और हमारे पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्यों की जांच की जाएगी। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हायर सेंटर पे भी जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि जो दूसरी लहर के अंदर पुलिस ने जो इतना जोश और उत्साह से जो काम किया गांव और शहरों में, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत, और अब जो तीसरी लहर की जो बात चल रही है उससे पहले अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार करना है। और यह आम पब्लिक को बताना है कि पुलिस तीसरी लहर के लिए और आगे जो भी चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार है। और हमारा पुलिस और पुलिस का जो परिवार है वो बिल्कुल एक है, और उसकी स्वास्थ्य का चिंता करना हमारा एसपी साहब का जो ध्येय है उसके तहत ही ये आयोजित किए जा रहे हैं। और मैं सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और इस तरह का जो एक विश्वास पुलिसकर्मियों में जताना जरूरी है, उसी के तहत ये वाकाथन आयोजित की गई। खबर श्री कोलायत के बज्जू से है, जहां पे ओकिरल कैफ इंडिया के उर्मूल ट्रस्ट द्वारा संचालित सतत टिकाऊ कृषि कार्यक्रम के तहत पशुपालकों को स्टील केन का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परियोजना प्रबंधक चेनाराम बिश्नोई ने बताया कि संस्था के द्वारा कोविड रिलीफ कार्यक्रम के तहत पशुपालकों को स्टील केन का वितरण किया गया है, जिसमें पशुपालक अपने दूध की सप्लाई इन्हीं केनों से करेंगे। और मूल सीमांत समिति के सचिव सुनील लहरी ने बताया कि पशुपालकों का दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहे और पशुपालकों को रखरखाव और विशेषता के बारे में बताया। फील्ड समन्वय लेखाराम जल व ओम प्रकाश पवार ने बताया कि कोविड राहत कार्यक्रम के तहत 40 लीटर व 20 लीटर की कैनों का वितरण किया गया है। जो छोटे पशुपालक है उनको 20 लीटर की कैन दी गई है, और वहीं जिनके दूध की मात्रा ज्यादा है उनको 40 लीटर की कैन दी गई है। पशुपालक अपना दूध उर्मूल ट्रस्ट द्वारा संचालित दूध संकलन केंद्र के अंदर अपना दूध ला पाएंगे। आज बज्जू में पशुपालकों को ओरेकल कैफ इंडिया के सहयोग से संचालित सतत कृषि कार्यक्रम के तहत पशुपालकों को आज केन वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम गीता कंपनी की 88 केन है जो 20 लीटर और 40 लीटर की केन है, हम इनको वितरण करने जा रहे हैं, जिससे पशुपालक है अपना जो दूध है वो हमारे उर्मूल डेयरी जो संचालित की जा रही है उसके अंदर दूध की सप्लाई है रखेंगे। इसमें केन की खासियत यह है कि केन में दूध खराब नहीं होगा और उच्च क्वालिटी का रहेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा, इसलिए हम आज इनको स्टील केन का वितरण करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उर्मूल कैफ इंडिया को, जो कि किसानों को ये राहत सामग्री दी जा रही है, और विश्वास करता हूं कि आगे से ये पशुपालक हैं जो इसका सदुपयोग करेंगे और अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी गुणवत्ता के साथ दूध सप्लाई करेंगे। धन्यवाद। खबर पिरवाड़ा से है, जहां पर वीरवाड़ा ग्राम पंचायत में पांचरा पोल के समीप गोचर भूमि पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत को दी गई। सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत योगेश रावल ने तुरंत कार्रवाई के लिए जेसीबी लाकर अतिक्रमण स्थल पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटा दिया। गोचर भूमि में जाकर देखा तो मरी हुई गाय को गड्ढे में डाल दिया जाता है और कुछ दिन बाद में मरी हुई गाय को समाधि भी दी जाती है। यह आवागमन न हो, इसके लिए रोकथाम के लिए सरपंच ने गोचर भूमि पर आने वाले दिनों के अंदर मार्ग को जेसीबी की सहायता से मार्ग काट दिए, जिससे कि कोई आवागमन ना हो। खबर नागौर से है, जहां पर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी के निर्देश अनुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर जल योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन करते हुए खाता खुलवाने हेतु समितियों का गठन किया गया है। इसी के तहत आज ग्राम पंचायत सथेरन के पड़ाव गांव के अंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस समिति के अंदर अध्यक्ष, सरपंच व सचिव ग्राम सेवक होंगे। ISA किशन गुर्जर की उपस्थिति में समिति का गठन हुआ।
छिपा बड़ौद से, जहां पर जिला जज अजीत सिंह ने आज अपने परिवार के साथ में छिपा बड़ौद कोर्ट परिसर में पौधारोपण किया। जिला जज अजीत सिंह के साथ में जिले के अटरू आंता छिपा बड़ौद के न्यायिक अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। पौधारोपण के मौके पर जिला जज अजीत सिंह ने कहा कि शुद्ध वातावरण के लिए पौधारोपण किया जाना बहुत जरूरी है। पौधे ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। वृक्ष हमारी धरोहर है, वृक्षों को बचाना हर मानव का कार्य है, इसलिए हम लोगों को हर हरे भरे वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए और नए पौधे को लगाकर पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। सिंह ने पौधारोपण करते हुए कहा कि हर इंसान को एक पेड़ लगाना, उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। इस वैश्विक महामारी में जहां लोगों को सांस लेने के लिए जूझना पड़ रहा है, उसका कारण कोई और नहीं हमारा समाज है, क्योंकि पूरे समाज और देश में हरे पेड़ों को काटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। पौधे सर अपन वर्तमान में पहले से लगाते आ रहे हैं। अभी शहरों को बढ़ावा देने के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण किस प्रकार संभव है? नहीं, पौधे तो हमको निरंतर लगाने पड़ेंगे। विकास के लिए कई बार काटने भी पड़ते हैं, लेकिन निरंतर लगाने पड़ेंगे ताकि वो भरपाई हो और बल्कि बढ़े, पौधारोपण बढ़े। इसलिए हमने पूरे ज़िले में पौधारोपण का अभियान छेड़ रखा है। एक तरह से हमने मुख्यालय पर 100 पौधे लगाए हैं, कोर्ट परिसर में, और आउटलाइन में भी जैसी जैसी जगह उपलब्ध है, कहीं 100 कहीं 50, ये तो मिनिमम हम लगा रहे हैं। आगे और कहीं कार्यक्रम सर पौधे लगाने का निरंतर चलता रहेगा पूरे बारिश के दौरान। आज यहाँ पर कितने पौधे लगाए हैं? आज हमने यहाँ 50 तो आज लगा के जाएंगे और 50 बाद में लगा। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री